हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इन डिटेल ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ऑल यू नीड टू नो। जितना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स के थ्रू भी डिस्कस करेंगे तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को। सो बिगिन विथ व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्ट है, ये है, वो है, उनके डेफिनेशन को रट्टा लगा रहे हैं, बट स्टिल वी आर कंफ्यूज्ड, वी डू नॉट हैव द प्रॉपर कॉन्सेप्ट एंड वी आर नॉट यूजिंग देम करेक्टली। रीज़न यही है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और हम प्रैक्टिकली उनको यूज़ नहीं करते। दैट्स वाई हम फॉर द सेक ऑफ बस याद करने के या सब्जेक्ट के फॉर द पेपर, इसीलिए हम हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। सो आज के इस वीडियो में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो हमें कभी भी ये नहीं बताया गया जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ाते हुए कि एग्जैक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते, वाई दे आर ओनली 8। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली इसका ये मतलब है कि ये ऐसे वर्ड्स है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जिनका बहुत ज़्यादा फंक्शन हो आपके स्पीच में, आपके लैंग्वेज में। ठीक है, जब आप बोलते हो तो बार बार आप उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। सो इसी लिहाज से एक कैटेगरी की गई है, क्लासिफिकेशन किया गया है वर्ड्स की। टू मेजर क्लासिफिकेशन या टू मेजर कैटेगरीज बनाए गए हैं। कुछ कंटेंट वर्ड्स कहलाते हैं, कुछ फंक्शनल वर्ड्स कहलाते हैं। कंटेंट वर्ड्स वो हो गए विच कॉन्स्टिट्यूट द मेजर कंटेंट, ठीक है, या मीनिंग। उन वर्ड्स के अंदर मेजर मीनिंग हो या मेजर कंटेंट वो कैरी करते हो, उनको बेसिकली ये चार हैं हमारे पास: नाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। जबकि फंक्शनल वर्ड्स वो होते हैं जिनका कोई एक पार्टिकुलर, ठीक है, एक पार्टिकुलर फंक्शन हो, एक पार्टिकुलर ग्रामेटिकल फंक्शन हो उस लैंग्वेज के अंदर, तो उनको फंक्शनल वर्ड्स कहेंगे। और इस कैटेगरी में आते हैं हमारे आर्टिकल्स, क्वांटिफायर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, प्रीपोजिशंस, प्रोनाउंस एंड कंजंक्शंस। सो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आते हैं ये सारे, उनको अलग से डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल्स एज वेल। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात कर रहा था। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें ये बताते हैं कि हाउ वर्ड्स फंक्शन इन मीनिंग, कि किस तरह वर्ड्स मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द योर स्पीच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब आप बोलते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ज़्यादातर आप नाउंस यूज़ करते हैं, प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, वर्ब्स यूज़ करते हैं, एडवर्ब्स यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं, कंजंक्शंस यूज़ करते हैं, इंटरजेक्शंस यूज़ करते हैं, और एडजेक्टिव्स और आर्टिकल्स एज वेल। ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो दिस आर फॉलोइंग, और शुरू करते हैं विद द फर्स्ट वन। नाउन से ही शुरू करते हैं। सो नाउन के बारे में हमारा बचपन से यही कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया गया है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इवन ये आइडिया भी इंक्लूड नहीं किया जाता था हमारे डिफिनेशन में। तो जब कोई आइडिया या कोई फिनोमिना हमारे सामने आ जाता तो हम उसको नाउन नहीं कहते थे पुराने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। बट अकॉर्डिंग टू द न्यू डिफिनेशन, नाउन किसी भी चीज़ का नाम होगा, किसी आइडिया का नाम होगा, किसी फिनोमिना का नाम होगा, बिकॉज कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग भी नाउन हो सकती है। वो कैटेगरीज में हम देखेंगे, कोई प्लेस और पर्सन। सो थिंग्स में हमारे पास सारी चीज़ें आ गए, नॉर्मल लाइफ के, बुक, पेंसिल, ऑल ऑफ दिस। एंड देन प्लेसेस में हमारे जगहों के नाम आ गए, कंट्रीज़ के नाम आ गए, सिटीज़ के नाम आ गए, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के नाम आ गए। एंड देन पर्सन में किसी पर्सन का नाम, चाइल्ड भी हो सकता है, मैन, वुमेन, एनी। और एनिमल्स में तमाम एनिमल्स के नाम हमारे पास आ जाएंगे। और देन वी हैव द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो किसी आइडिया को भी हम नाउन कहेंगे। फॉर एग्जांपल लव। लव ये क्या है? कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है। एंड देन नॉलेज, ये भी एक आइडिया है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। सो ये भी नाउन के अंदर ही आ जाएंगे। सो नाउन के बारे में मज़ीद डिटेल से यहाँ पे इनकी क्लासिफिकेशन या करेक्टराइजेशन की गई है। अल्थो दिस इज़ समहाउ ब्लर, लेकिन मैं आपको पूरा समझा दूंगा। सो कॉमन नाउन से शुरू करते हैं। कॉमन नाउन मीन्स जर्नल, इट रिफर्स टू एनी जर्नल, आम, कोई आम सी चीज़ को रिफ़र करे। ठीक है, आम से नाउन को रिफ़र करे, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, कोई जर्नल, प्लेस या थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल
मूवी, कोई पार्टिकुलर मूवी की हम बात नहीं कर रहे, जनरली बात कर रहे एनी मूवी, मूवी, बॉय कोई भी लड़का, गर्ल, नेबर, फ़ोन, कॉल्स, कुछ भी जनरल सा। सो कॉमन नेम्स को एक जब आप लिखते हैं तो उनको कैपिटलाइजेशन के साथ नहीं लिखते कॉमन नेम्स को। ऑन द अदर हैंड वी हैव प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स एक मखसूस पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया या कॉन्सेप्ट का नाम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइटैनिक एक पार्टिकुलर शिप था ना। एंड देन वी हैव डेज के नाम ले सकते हैं और कोई पार्टिकुलर प्लेस का नाम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ताजमहल, कोई डे पार्टिकुलर मंडे ट्यूसडे, कोई सिटी दिल्ली, इस्लामाबाद, कोई पार्टिकुलर पर्सन आप ख़ुद भी हो सकते हैं प्रॉपर नेम में। आपका नाम जब इंक्लूड होगा रफ़ाकत, और कोई भी पर्सन, विलियम शेक्सपियर, एनीथिंग। एंड देन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफ़र करता है जिसको आप ओनली फील कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग आ जाएंगे, आइडियाज़ आ जाएंगे, आपके क्वालिटीज़ आ जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, कोई टेंजिबल टचेबल चीज़ें नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीडी, ये क्वालिटी है ना, हंगर ये भी है। एंड देन लेज़ी, ब्रेवरी, ये सारे क्वालिटीज़, कॉन्सेप्ट से आइडियाज़ के नाम है। एंड देन वी हैव सिंगुलर नाउन जो कि एक चीज़ को रेफ़र करता हो, बुक, पेन, एनीथिंग। एंड देन वी हैव प्लूरल नाउन्स जो मल्टीपल ज़्यादा चीज़ों को रेफ़र करता हो। सो प्लूरल के साथ ये अलग से इनके रूल्स है, कुछ के साथ एस लगाने से इनके प्लूरल्स बनते, कुछ के साथ ई एस लगाने से इनके प्लूरल्स बनते, फिर कभी एफ हटा के आई ई एफ, इस तरह के रूल्स है, ठीक है। वो पंचुएशन एंड अदर मेजर टॉपिक्स में हम देखेंगे रूल्स को। देन अगला जो कैटेगरी हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास प्रोनाउन है। सो प्रोनाउन जो है अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन और अ फ्रेज दैट कॉन्टेन नाउन। सो किसी भी नाउन के जगह में या किसी फ्रेज़ के जगह में उसको रिप्लेस करके एक दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे, सो उसको प्रोनाउन कहेंगे। सो प्रोनाउन का क्या यूज़ है, वाई वी यूज़ प्रोनाउन, ताकि हमारी राइटिंग बोरिंग ना हो सके, बार बार उस चीज़ का नाम लेने की ज़रूरत ना हो, रादर देन हम एक दूसरा वर्ड यूज़ करके उसको रेफ़र बैक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का है, लड़के के बारे में हम लिख रहे हैं दैट रफ़ाकत इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ इंटेलिजेंट, इस तरह। सो यहाँ पे मैंने दूसरे सेंटेंस में अगेन उसका नाम यूज़ नहीं किया, रदर मैंने ही यूज़ किया उसके जगह में, उसके नाम के जगह में। सो दोबारा रिपीट ना करना पड़े उसका नाम, दैट्स वाई वी यूज़ अनदर वर्ड टू रिफ़र टू हिम। ही अगर लड़की होगी तो शी, अगर कोई चीज़ होगा तो इट। सो इस तरह कैटेगरीज में हम देखेंगे। सो हमारे पास जो है प्रोनाउंस की सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है, फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आते हैं, फिर पॉजेसिव एंड फिर रिफ्लेक्टिव। सब्जेक्ट प्रोनाउंस वो हो गए जो सब्जेक्ट के जगह में, सेंटेंस को हमने डिवाइड किया था ना, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह। सो सब्जेक्ट प्रोनाउंस वो हो गए जो सब्जेक्ट की जगह यूज़ होते हो। और एंड देन वी हैव फर्स्ट पर्सन है हमारे पास, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कहते हैं आई को हमेशा फर्स्ट पर्सन कहेंगे, सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ठीक है। सो सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन आई होगा, सॉरी फॉर देट। सब्जेक्ट प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन हमेशा आई होगा, और ऑब्जेक्ट केस में फॉर एग्ज़ाम्पल यही जब आई हम ऑब्जेक्ट के जगह में यूज़ करेंगे तो तब ये आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा, आई मी बन जाएगा। एंड सेकंड पर्सन में यू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रिमेन द सेम, यू ही रहेगा। एंड देन ही हिम बन जाएगा, शी हर बन जाएगा, ठीक है। इट ही रहेगा। एंड प्लूरल्स की जब हम बात करते हैं, प्लूरल फर्स्ट पर्सन वी, सेकंड पर्सन यू, वही यू ही रहेगा, एंड थर्ड पर्सन दे। सो सब्जेक्ट केस में इट ही रहेगा, वी अस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू ही रहेगा, एंड दे देम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला हमारे पास जो कैटेगरी है वो है पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस वो हो गए जो आपकी पोजेशन को शो करते हो, मलकियत को शो करते हो कि ये चीज़ इट बिलोंग्स टू मी, बिलोंगिंग को शो करता है। फर्स्ट पर्सन में माइन का आप यूज़ करते हैं, सेकंड पर्सन में यू को योर्स, इट इज़ योर्स, ठीक है। एंड थर्ड पर्सन में इट्स का यूज़ करते हैं।
और ही के साथ हिज, इट इज़ हिज। एंड देन ओके, ही के साथ इसका पॉजेसिव हिज लगेगा, शी के साथ पॉजेसिव हर लगेगा, इट के साथ कोई नहीं लगता। एंड देन समटाइम्स आप ये भी देखते होंगे इट्स लगता है, इट्स की ये भी समटाइम्स पोजीशन शो करता है। एंड देन वी हैव वी का आवर, आवर्स, इट्स आवर्स। एंड देन यू का योर्स। एंड फाइनली वी हैव दे का देयर्स। और देन रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस हमारे पास आ जाते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस कौन से हो गए? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस जब आप किसी भी प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं तो वो आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बन जाता है। फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। और प्लूरल्स में SELVES आ जाएगा, आर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस है हमारे पास। एंड देन अगला जो मेजर कैटेगरी आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो है वर्ब। वर्ब के बारे में हमने ये पढ़ा है कि वर्ब इज़ एनीथिंग दैट शो एक्शन, एक्शन वर्ड्स। ठीक है, वो वर्ड्स जो कोई एक्शन शो करते हो, कोई काम शो करते हो। हमारा कॉन्सेप्ट यही तक लिमिट था, बट इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो एक्शन शो ना करते हो, उनको कोई स्टेट शो करते हो, स्टेट ऑफ बीइंग, सो उनको स्टेटिक वर्ब्स भी कहा जाता है। और मोस्टली ये जो है हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज एम आर, बी के जो फॉर्म्स है, इज एम आर, वास वर, हैज़ हैव, ये समटाइम्स एक्ट एज अ स्टैटिक वर्ब। जब मेन वर्ब ना हो तो यही एज अ वर्ब एक्ट करेंगे, ये बात माइंड में रखिएगा। एंड देन वी हैव कैटेगराइजेशन करते हैं वर्ब की। वी हैव रेगुलर वर्ब्स एंड देन वी हैव इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो हो गए जो एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना फॉर्म चेंज करे, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या जिनके साथ मोस्टली ईडी लगाने से उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाए तो उसको रेगुलर वर्ब कहेंगे। और इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब हो गया जिसका कोई पार्टिकुलर पैटर्न या ईडी लगाने से उसका अगला जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ना बन जाता हो, रादर देन समटाइम्स टोटली डिफरेंट फॉर्म होता है सेकेंड एंड थर्ड में, समटाइम्स इट रिमेंस सेम। सो वो सारे देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को, इर्रेगुलर वर्ब्स को। सो V1 मैंने इसलिए क्या लिखा है, दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि पास्ट में होगा, एंड पास्ट पार्टिसिपल दैट इज़ योर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो कुछ रेगुलर वर्ब्स को देखते हैं। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ईडी लगाने से देखिए इसका पास्ट, थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बन गया। बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड, believe, believed, believed. And then we have irregular verbs such as begin, began, begun, break, broke, broken, blow, blew, blown, cost, caused, caused, do, does, did, and then eat, ate, eaten. So ये सारे एक पूरी लिस्ट है, I'll provide you, और आप खुद भी पढ़ लीजिएगा irregular verbs की लिस्ट। हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आता है एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहेंगे? एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड जो कि मॉडिफाई करता हो किसको? एक वर्ब को या एक एडजेक्टिव को या कोई दूसरे एडवर्ब को। तीन कैटेगरी के वर्ड्स को ये मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का क्या मतलब है? मॉडिफाई का ये मतलब है कि ये इट एड सम इंफॉर्मेशन टू देम। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताएगा या इंफॉर्मेशन ऐड करेगा किसी के बारे में, अबाउट अ वर्ब के बारे में या किसी एडजेक्टिव के बारे में या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन बताएगा। इसी को मॉडिफाई करना बोलते हैं। और ये जो करेगा इसे हम एडवर्ब कहेंगे। क्या शो करेगा? ये शो करने के लिए कि कोई डिग्री शो हो रही है, मैनर शो हो रही है, टाइम शो हो रहा है, प्लेस शो हो रहा है। ये इसी लिहाज से इनके कैटेगरीज भी बने हुए हैं। फर्स्ट एक एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा दूं कि किस तरह ये मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, एंड देन किसी एडवर्ब को। फॉर एग्जांपल द डॉग बार्क्स लाउडली। यहाँ पे आप देखें ये बार्क्स हमारे पास जो है इट्स अ वर्ब। ठीक है, ये एक वर्ब है और इसको मॉडिफाई करता है ये एडवर्ब लाउडली। वो डॉग किस तरह बार्क कर रहा था? लाउडली। एंड देन एडजेक्टिव किसी दूसरे एडजेक्टिव को किस तरह मॉडिफाई करता है? शी रन वेरी क्विकली। ठीक है, ये वेरी हमारे पास जो है वो है
एडवर्ब है, सॉरी सेकंड एग्जांपल इज दैट ऑफ अ एडवर्ब। ये वेरी भी एक एडवर्ब है, क्विकली भी एक एडवर्ब है। सो यहाँ पे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है, उसके बाद में मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है। इस सेंटेंस में आप देख लें, शी रन वेरी क्विकली। सो वेरी को मज़ीद मॉडिफाई करता है, वेरी कितना, वेरी क्विकली, ठीक है, बहुत तेज़ी से। एंड देन लास्ट वी हैव किस तरह एक एडवर्ब मॉडिफाई करता है एक एडजेक्टिव को। इट वाज एक्सट्रीमली हॉट। सो हॉट हमारे पास एक एडजेक्टिव है, तो कितना हॉट था, एक्सट्रीमली हॉट था। सो ये एक एज अ एडवर्ब यूज़ हुआ है, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, ये एडवर्ब्स है। सो एडवर्ब्स के टाइप्स को देखते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, जिसमें मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे, जो कि हमें बताएगा कि हाउ, किस तरह कोई चीज़ हो रहा है, ठीक है, वो बताएगा हमें हाउ। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वाइटली, कोई कोई काम कर रहा है, किस तरह, क्वाइटली, हाउ, क्वाइटली, पीसफुली, केयरफुली, स्लोली, बैडली, ईजली। एंड देन अनदर कैटेगरी हमारे पास है, दैट इज़ वेयर। वेयर का कि कहाँ पे, कहाँ पे हो रहा है कोई चीज़, जो कि हमें प्लेस के बारे में बताएगा, वेयर, ठीक है। रदर देन एड मी हेयर प्लेस, ये हमें प्लेस के बारे में बताएगा कि कोई चीज़ कहाँ पे हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अबाव, बिलो, फार, बैक, आउटसाइड, बिहाइंड, इनसाइड। एंड देन एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि व्हेन, इट आंसर्स व्हेन, कब हो रहा है, टाइम के बारे में बताएगा। अभी, नाउ, yesterday, tomorrow, later on, yet, already, tonight, today। एंड देन वी हैव एडवर्ब डिग्री के लिहाज से, एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो कि बताएगा हाउ मच, कोई चीज़ कितना हो रहा है, हाउ मच। फॉर एग्जांपल टू, इंटायरली, वेरी, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट, जस्ट, बेयरली, ठीक है। एंड देन वी हैव फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि बताएगा हाउ ऑफन, कितना टाइम हो रहा है, हाउ ऑफन, कितने वक्फे से या कितना फ्रिक्वेंटली कोई चीज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल नेवर, कभी नहीं हो रहा, समटाइम्स, कभी कभी, ऑफन, देन यूजुअली, सेल्डम, जनरली, ओकेजनली, इस तरह के। सो ये कुछ मेजर कैटेगरीज थे, टाइप्स थे एडवर्ब्स के। नाउ वी हैव प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की हम बात करेंगे। सो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो। क्या शो करता है प्रीपोजिशन? हम कोई भी वर्ड जो कि यूज़ करेंगे नाउन या प्रोनाउन से पहले, क्या शो करने के लिए? ये शो करने के लिए कोई टाइम, प्लेस या डायरेक्शन को शो करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में कहे तो ये प्रीपोजिशन हमें बताएगा कि रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, वो हमें बताएगा आपका प्रीपोजिशन। सो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। मोस्टली ये प्रीपोजिशन काइंड ऑफ डायरेक्शंस आपको बताते हैं या किसी चीज़ की पोजीशन को शो करते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पे है, अबव है, बिलो है, अक्रॉस है, along है, beside है, between है, beyond है, and then into, like, near, off, on to, opposite, then, towards, under। ये पूरी एक लिस्ट है prepositions की। and then we have conjunction। conjunction हमारे पास नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है। so conjunction is a word that is used for joining other words, phrases या sentences। बेसिकली इनको आप कनेक्शन या कनेक्टर्स कह सकते हैं अपने वर्ड्स में, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो ये बेसिकली ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, ज्वाइन करते हैं एक वर्ड, किसी भी वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। सो 3 मेजर कैटेगरीज की गई है इन कंजंक्शंस की। फर्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कि दो फ्रेजेस, सेंटेंसेस ऑफ इक्वल लेंथ या इक्वल स्टेटस के सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हो। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में फैन बॉयज़ कहा जाता है, जिसमें हमारे पास है जी, सो फैन बॉयज़ में हमारे पास है जी फॉर, एंड, नॉर के बाद बी फॉर बट, और, एंड, येट, एंड सो, ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएंगे। और हमारे पास दूसरा कैटेगरी आ जाता है जिसको
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है। ये दो फ्रेजेस या सेंटेंसेस जो कि अनइक्वल स्टेटस के हो, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट को आपस में मिला ले तो उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। सो इसका शॉर्ट फॉर्म है, याद करने का सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को, वो है अ वाइट बस, जिसमें दिस स्टैंड फॉर ऑल्दो एंड दिस डब्ल्यू इज व्हेनेवर, हाउएवर, इफ, दो, इवन इफ एंड बी। बस हमारे पास जो है बिकॉज, अनलेस और सिंस, ये कुछ कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। इनके अलावा और भी है, ठीक है, और भी हो सकते हैं, ये कॉमन मैं आपको बता रहा हूँ। एंड देन वी हैव कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो कि एक काइंड ऑफ अल्टरनेटिव आपको प्रोवाइड करे या ऑप्शन देने के लिए यूज़ होते हो। फॉर एग्जांपल आइदर और, नाइदर नो नॉर, ठीक है, ये यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आइदर ही और शी, इस तरह आप सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाइदर दे पार्टिसिपेटेड नॉर एनीवन एल्स, इस तरह के कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हैं इनको यूज़ करते हुए। सो हमारे पास एक पूरी कैटेगरी है कंजंक्शंस की, ठीक है, जो कि लिंक ज्वाइन करने के लिए यूज़ होते हैं सेंटेंसेस को आपस में, ठीक है। आफ्टर, एक्चुअली, ऑल्सो, स्टिल, सून, सिंस, सिमिलरली, हाउएवर, सच एज, बहुत सारी लिस्ट है यहाँ पे हमारे पास। एंड देन वी हैव इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस कौन सी कैटेगरी ऑफ वर्ड है? ये वो कैटेगरी ऑफ वर्ड या फ्रेजेस है जो कि एक्सप्रेस करता है आपके सडन फीलिंग्स को, आपके सडन फीलिंग्स, या एक्सप्रेस करता है आपके सरप्राइज स्टेट को, ठीक है। जब आप सरप्राइज हो तो आप कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि आपके सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो। इसमें भी आप पेन का भी फीलिंग हो सकता है, प्लेजर का भी हो सकता है, जॉय का भी हो सकता है, इंटरटेनमेंट का भी हो सकता है। कुछ आप वर्ड्स यूज़ करते हो सच एज वाव, ओह नो, अलास, उप्स, ब्रावो। सो हमेशा ये इंटरजेक्शन के साथ आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर लगाइएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। सो यहाँ पे कुछ मज़ीद हमारे पास इंटरजेक्शन से, ठीक है, ऑडियस, ब्लीप, ग्रेट, हेलो, ओ माई, ओ वेल, ओ, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हियर इज़ अ लिस्ट आई प्रोवाइड यू। सो हमारे पास अगला आता है आर्टिकल। समटाइम्स आप देखेंगे ग्रामर बुक्स में आर्टिकल्स को पार्ट ऑफ स्पीच में, मेजर आर्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनमें इंक्लूड नहीं किया जाता, रदर देन इसको एक सब कैटेगरी बना के पेश किया जाता है। सो मोस्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आर्टिकल्स को भी डिस्कस किया जाता है। सो आर्टिकल्स रिफर टू एन, आ और द, इन ये तीन ही है आर्टिकल्स, इनको आर्टिकल्स बोलते हैं। सो इनके भी दो कैटेगरीज करते हैं, एन और अ को इंडेफिनिट आर्टिकल कहेंगे और द को डेफिनेट आर्टिकल कहेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है इनडेफिनिट मीन्स कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं, रादर देन इट रिफर्स टू अ जनरल थिंग, ठीक है, कोई स्पेसिफिक या पार्टिकुलर चीज़ की बात ना हो रही हो तो उसको इनडेफिनिट कहेंगे। ऑन द अदर हैंड वी हैव डेफिनेट आर्टिकल, जो किसी एक पार्टिकुलर चीज़ या स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही हो तो उसे डेफिनेट आर्टिकल कहेंगे और उसके साथ हम द लगा देंगे। और यू नो द यूसेज, एन हमेशा जो है वोवल साउंड्स के साथ लगता है। यहाँ पे तो अल्फ़ाबेट किए गए हैं ए आई ओ यू, बट वोवल साउंड्स बहुत सारे हैं हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। वो फोनेटिक्स जब आप पढ़ लेंगे तब आपको आइडिया होगा कि हमारे पास वी हैव कॉन्सोनेंट्स एंड देन वी हैव वोवल्स, वोवल के अंदर मोनोथोंग्स, डिप्थोंग्स, एक पूरी लिस्ट है। एंड बाकी यूसेज इनका अलग सा मैं डिस्कस करूँगा आर्टिकल्स के ऊपर, यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। सो आर्टिकल्स की हम बात कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एन को आप वोवल साउंड्स के साथ यूज़ करते हैं, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम। और अ को जो है आम सी चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं, अ बुक, अ बॉल, अ डेस्क, अ केट, अ डॉग। एंड देन द हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है, एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के साथ यूज़ होगा, द सन, द मून, द वर्ल्ड, द अर्थ, द प्रेसिडेंट, इस तरह के। एंड देन हमारे पास एडजेक्टिव है।
सो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड जो कि मॉडिफाई करता है एक नाउन को या नाउन फ्रेज को और उसको डिस्क्राइब करता है। सो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो एडजेक्टिव हमें मोर इन्फॉर्मेशन देता है, एक नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है कि वो नाउन क्या है, किस तरीके से है, वो सब कुछ एडजेक्टिव हमें बताएगा। सो हम डिग्रीज में डिवाइड करते हैं एडजेक्टिव्स को। एक पॉजिटिव डिग्री होता है जिसको विदाउट कंपैरिजन, जिसका कोई कंपैरिजन ना हो, उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। ठीक है, किसी चीज़ की कोई भी क्वालिटी विदाउट एनी कंपैरिजन टू अदर थिंग, उसको पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। वेयर एज इन कंपैरेटिव डिग्री वी कंपेयर टू थिंग्स, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अली इज़ बिगर देन अहमद। सो बिगर हमने यूज़ किया एडजेक्टिव कंपेयर करने के लिए। सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अली इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। सो अली को हमने पूरे क्लास के साथ कंपेयर किया और हमने कहा उसको टॉलेस्ट। सो ये हमारे पास एडजेक्टिव आ गया। सो कुछ एडजेक्टिव से ऑन द बेसिस ऑफ आपके अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव्स अपीयरेंस के लिए आप एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं अट्रैक्टिव, हैंडसम, क्लीन, डेजलिंग, एलिगेंट, फैंसी, फिट, ग्लैमरस एक्सेट्रा। एंड देन पॉजिटिव पर्सनालिटी, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एग्रीएबल, एम्बिशियस, ब्रेव, काम, डिलाइट। एंड देन नेगेटिव पर्सनालिटी, सो क्वालिटीज़ आपके एडजेक्टिव्स में पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल शाय, अगली, इस तरह के। सो नेगेटिव पर्सनालिटी को एडजेक्टिव्स डिफाइन करते हैं सच एज एंग्री, डिफीटेड, एम्बैरेस्ड, grumpy, helpless, itchy, jealous, lazy. And then we have size. साइज़ के लिहाज से भी आप चीज़ों को एडजेक्टिव्स बताते हैं साइज़ के बारे में। कोई चीज़ कितना बिग है, स्मॉल है, कितना ह्यूज है, इमेंस है, लार्ज है, जाइजेंटिक है, मैसिव है। और एडजेक्टिव्स हमें कलर के बारे में भी बताते हैं कि कोई चीज़, किसी चीज़ की क्या कलर भी है। सो ये सारे जो है हमारे पास एडजेक्टिव्स। लेट मी ऐड द कलर्स एज वेल सो यू डू नॉट गेट कंफ्यूज। कलर्स, कोई चीज़ रेड है, कोई चीज़ ब्लू है, कोई चीज़ ग्रीन है, एनीथिंग। ठीक है, सो ये हमारे पास एडजेक्टिव्स आ गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप you get the idea. Thank you for watching this video.